लिखा होगा यहाँ पे, अगर हटा के तब जाके ये सही होगा। तो यह यहाँ पे भी यही लिखा होगा कि यह कथन गलत है क्योंकि फाई एक का अवयव नहीं है। अब वहीं पे 10 नंबर है, ये सही हो जाएगा क्योंकि फाई है सबका उपसमुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय है, इसीलिए यहाँ पे अगर अलग से लिखा रहा है कि हाँ फाई है तब ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा देके तब सही होगा। उतारिए लोग इसको, उतारिए लोग थोड़ा जल्दी में। तुम्हारा भी कुछ फंस रहा है क्या? इसको सिंपल वैसे ही करना है, देखो पहले एक को ए मान लेना, एक को बी। ए बड़े वाले को मानेंगे, ए बराबर 38220 तथा बी बराबर 196, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कैसे लिखते हैं प्रमेयिका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए है 38220 बराबर 196 प्लस, अब 196 से भाग लगा के देखो पीछे साइड में कितने बार में कट रहा है। अगर कुछ शेषफल बचेगा तो इसको प्लस आर की जगह प्लस शेषफल। ये चालू है, एक मिनट पॉज कर दीजिए तब तक फालतू में चालू। कर दो। 4 नंबर में है 1 नंबर का, इन सभी का उपसमुच्चय लिखना है। ए का 1 नंबर ए है, 2 नंबर में है ए बी, 3 नंबर में है 1 2 3, 4 नंबर में है फाइव। लिख सकते हैं लोग। इसका क्या होगा 1 नंबर का? समुच्चय ऐसे लिख के अब इसका भी लिखिए, क्या होगा 1 नंबर का? एक तो ये खुद हो जाएगा ए, कोई सा भी हो समुच्चय वो खुद का एक उप समुच्चय बनेगा। एक फाइव हो जाएगा, और से कोई दूसरा है ही नहीं कि बनेगा। अगर लगे कम ज़्यादा हो रहा है तो ये 2n वाले फॉर्मूला से चेक कर लीजिएगा लोग। इसमें एक ही सदस्य है तो 2 का पावर 1, 2 ही होगा तो ठीक है, यानी कि 2 हुआ है हम लोगों का। इसी तरीके से 2 नंबर का एक तो हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा ए बी, दोनों का जैसा सेम है वैसे ही सेम लिखेंगे। खुद का एक उपसमुच्चय होता है, एक पाई हो जाएगा 2, एक होगा ए को लेके, एक होगा बी को लेके, टोटल 4 होगा। यहाँ भी देखिएगा 2n बराबर 2n, यानी कि इसका संख्या जितना इसमें सदस्य अवयव होगा वो होगा, तो 4 टोटल इसका 4 उपसमुच्चय होगा। इसी तरीके से 3 वाला है, इसका उपसमुच्चय होगा, एक बार ये खुद ही हो जाएगा 1 2 3, एक बार पाई होगा, एक बार होगा, पहले एक एक करके सबको लिख लेते हैं। एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा। अब इसके बाद एक बार 1 2, एक बार 2 3 और एक बार 1 3, 1 3 3 1, ये सब एक ही है। कितना हुआ गिनिए तो 1 2 3 4 5, हाँ 8 हो गया। 8 ही होना चाहिए, 2 का पावर 3 तो बराबर 8। फाइव का तो क्या ही होगा, फाइव लिखिए या उपसमुच्चय, ये फाइव ही होगा। फाइव को ऐसे लिखिएगा लोग, हाँ ये सही है। फाइव लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, ये लिखिए खाली समुच्चय, फाइव का एक ही होगा।
खुद का बना के लिखिए, फाई का फाई होगा और एक खाली वाला, तो दोनों तो एक ही समुच्चय होगा। या फिर इसके इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसमें कोई सदस्य है ही नहीं, फाई के मतलब इस तरीके से। तो 2 का पावर क्या, इसमें 0 है, 0 सदस्य है, तो 0, तो कितना, एक ही हुआ। 2 का पावर 0 एक का, इस तरीके से। इसको भी पॉज मार दीजिए। हमारा नहीं आ रहा तो ठीक है, बस ये आना चाहिए, मेन कंटेंट आना चाहिए। तो इधर से लिखिए, ऐसे घामा नहीं है। ठीक है, तो 5 नंबर लिखना है। 5 नंबर में दिया है पी ए में कितने अवयव है यदि ए बराबर पाई। 5 नंबर तो स्टेटमेंट टाइप का है, यही दिया है। इसमें कितना अवयव है, कोई एक समुच्चय है ए, उसका नंबर बताना है कि पावर सेट में इसका कितना नंबर है। पी का मतलब पावर सेट होगा, तो इसमें कितना सदस्य होगा यदि जब ए बराबर 5 है। ए बराबर 5 यानी कि ए बराबर कुछ नहीं है, खाली है। इसमें सदस्य 0 है, तो इसका पावर सेट निकालने के लिए, ये निकालने के लिए 2 का पावर 0। हाँ, इसका फॉर्मूला बताया तुम लोगों को, ए का पावर n, तो इसमें 0 है तो 0, ये हो जाएगा 1। ये तो बेसिक सा सवाल था। 6 नंबर में दिया है अंतराल के रूप में लिखना है। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। 6 नंबर में दिया है 1 नंबर, x और इसमें दिया है x समुच्चय है, सदस्य है r का, और कहाँ से, -4 से लेकर x है -6 प्लस के 6 तक। लिखिए लोग इसको, क्या होगा सोचिए लो। कल परसों बताए थे कि जब ये रहेगा, अच्छा संख्या रेखा पर देखिए, ये संख्या रेखा वाला बताए थे ना, यहाँ पे 0, यहाँ माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। वहाँ से चालू करना है -4 से लेके यहाँ पे एक बिंदु इस तरीके से, और यहाँ पे है प्लस का 6 तक। तो -4 से 12 चाहिए, यानी -4 को छोड़ के इसके जस्ट बाद से चालू हो जाएगा, यहाँ से कहाँ तक, 6 यहाँ इज इक्वल टू है, यानी कि 6 भी चाहिए, तो यहाँ तक पूरा रहेगा। यहाँ ये बिंदु, इस बिंदु का मतलब -4 को छोड़ के, इसीलिए इसको इस तरीके से दिखाए हैं। आप लोगों को बताया था एक खुला होता है इस तरीके से, एक बंद होता है इस तरीके से। खुला वाला करते हैं जब इस तरीके से होगा, जैसे कि a से बड़ा होगा x और इससे बड़ा होगा b। ये होता है जब इज इक्वल टू हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों के पास है -4 से बड़ा है x और 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। यहाँ पे आएगा छोटा वाला ये ब्रैकेट, और यहाँ पे आएगा -4 कॉमा 6, और ये बड़ा वाला बंद ब्रैकेट इस तरीके से। इसका मतलब है कि -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। इसी तरीके से है 2 नंबर। 2 नंबर में भी यही है, x सदस्य है r का, और इसमें है -12 से बड़ा है x, -12 से बड़ा है x, और किससे छोटा है -10 से। इसमें सारा गेम माइनस में ही है। इससे कैसे लिखेंगे, -12 से बड़ा तो छोटा वाला ब्रैकेट -12 और -10 हो गया। बराबर का निशान रहता तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट आता। ये है 2 नंबर। इसी तरीके से 3 नंबर, में है
ये खुद से बनाइए लोग। x सदस्य है r का, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा x, 7 से छोटा होगा। बताइए लोग इसका आंसर क्या होगा। 0 और 6। 0 और 6। हाँ, छोटका कोष्ठ होगा। नहीं सर, हाई वाला होगा मंझिला। पहले होगा मंझिला, उसके बाद छोटका होगा। दो ही कोष्ठ होता है इसमें, कि ये वाला होगा एक बड़ा वाला होगा, ये मंझला वाला नहीं होगा। है सर, बड़ा वाला। यहाँ बड़ा वाला, हाँ। और यहाँ पे क्या आएगा 0, हाँ, और यहाँ पे 6। 6, यहाँ पे वो छोटका कोष्ठ। छोटका। इसका मतलब हुआ कि 6 को छोड़ के 6 तक हमको लेना है। अगर बड़ा वाला यहाँ पे कोष्ठ लगाते तब सही हो जाता इस तरीके से। अगर छोटा वाला कोष्ठ लगाना है तो इसका ये भी आंसर हो जाएगा इस तरीके से, 0 और 7 लिख के ये। इसका मतलब कि 7 को छोड़ के 6 तक, यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ठ 0 और 7, छोटा वाला ब्रैकेट। अगर बड़ा वाला लगाना है तो 6 तक। ठीक। इसका मतलब होता है कि जो भी लिखे हैं उसको लेके, और छोटे वाले का मतलब होता है उससे छोटा, उसके बाद तक का सब। इसी तरीके से 4 नंबर में, 4 नंबर में है x, ये भी वही है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, और 4 से छोटा या 4 के बराबर। इसका बताइए लोग। 3 4 तो रहेगा ही। हाँ, उसके बाद वो बड़ा वाला कोष्ठ होगा। आगे पीछे दोनों बड़ा वाला रहेगा, यानी कि 3 से लेकर 4 तक, उसके बीच में जितना भी वास्तविक संख्या है, हर वास्तविक संख्या का समुच्चय है, सारा आएगा इस, जो भी ये समुच्चय बन रहा है सारा इसके बीच में। अच्छा, ये पढ़े हैं कि नहीं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत, अनंत होती है। उसी तरीके से इसमें भी वास्तविक संख्या इनफाइनाइट होगा, अनंत, निकाल भी नहीं सकते हैं कितना होगा। इसमें तो परिमेय अपरिमेय सब आ जाएगा। तो ये था 6 नंबर। इसके बाद 7 नंबर है। इसका ये मेन में ध्यान में रखिए लोग, आप लोग कल लिख पाए थे ना, ये साइन देखते ही आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे छोटा होगा बड़ा होगा। अगर इस तरीके से है, a से बड़ा x, इससे बड़ा b, तो ए बी। इस तरीके से है तो ये बड़ा वाला कोष्ठ ए बी। अगर कहीं इधर है छोटा, यहाँ पे छोटा वाला कोष्ठ ए बी। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू है, इधर है सिर्फ स्मॉलर वाला, छोटा वाला, तो इधर बड़ा, और यहाँ पे ऐसे। यही है 4, बस यही पकड़ना है आप लोगों को। जहाँ ये है वहाँ बड़ा वाला, यहाँ ये है, यहाँ ये छोटा वाला। 7 नंबर में आप लोगों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण की यही, जैसे अभी लिखा था ये इस तरीके से लिखा है ना, अब आप लोगों को ये दिया रहेगा इस रूप में, इस रूप से आप लोगों को ये लिखना है। देखिए जैसे 7 नंबर में यहाँ बनाए, 7 नंबर में है 7 का 1 नंबर -3 0 हो गया तुम्हारा। पहले तो ये सिंपल यही रहेगा कि ये सभी याद रखिएगा लोग, ये वास्तविक संख्या के लिए है। जितना भी ये सब हो रहा है वास्तविक संख्या के लिए सब समुच्चय है। तो x से कुछ भी लिख सकते हैं, y z p q r s। मान लीजिए कि हम लिखते हैं y, यहाँ y क्या है, y सदस्य है r का, r यानी कि वास्तविक संख्या का समुच्चय। यहाँ पे दिया, अच्छा सवाल लिखे ना, हाँ, -3 से लेकर 0 तक। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि यानी कि इस टाइप से होगा, -3 से बड़ा होगा y और 0 से छोटा। हो गया, ये हो गया आंसर 7 का 1 नंबर। समझ में आ रहा है?
नहीं आ रहा समझ में? ये वाला नहीं। अच्छा ये y वाला समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यहाँ पे x देखिए, अगर y समझ में नहीं आ रहा है x हो गया। इस तरीके से हम लोग दे रहा था तो हम लोग इस तरीके से लिख रहे थे। अब इस तरीके से दे रहा है -3 और 0। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 3 से बड़ा कुछ होगा -3 से, और ये 0 से छोटा होगा हाँ कोई संख्या। एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं उसको, यहाँ पे x ही मान लीजिए। x है तो ये x रहेगा, और यहाँ पे कॉलम बिंदु के बाद दिखाना पड़ेगा कि x r का समुच्चय है। r यानी कि वास्तविक संख्या। इसमें सवाल में ही दे रहा था कि r का समुच्चय है, r का सदस्य है, अवयव है। और यहाँ पे दिया है जो कि -3 से 0 तक। -3 से बड़ा, ये वाला ब्रैकेट इसका मतलब -3 से बड़ा और 0 से छोटा, तो वो इसी को इस फॉर्म में लिख देना है। ये देखिए छोटा वाला ब्रैकेट ये रहा, इसको कैसे लिखे हैं, a से बड़ा b और a से बड़ा x और x से बड़ा b। इसी तरह यहाँ पे x है तो -3 से बड़ा x और x से बड़ा 0, इस तरीके से। समझ में आया? कैसे समझाइए थोड़ा हमको भी। सर यहाँ से x और उसके बाद हाँ x यानी चर है, कोई सा भी चर ले हाँ। सकते हैं। उसके बाद थी वो है r इसके सदस्य है। हाँ x सदस्य है r का, और क्वेश्चन में है 3 से हाँ 3 से बड़ा चाहिए, हाँ -3 से -3 से बड़ा और 0 से छोटा। उसी को इस रूप में लिखा है, अंतराल वाले रूप में, इंटरवल वाले में। इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए हैं। पहले इस रूप में देता था, अब इस रूप में लिखते थे। इसी तरह से 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में है 6 12। आपका यहाँ तक तो सब में सेम रहेगा, ये बस यही जो चेंज कर रहे हैं चेंज करना होगा। अच्छा इस तरीके से 6 12 दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट है। ये है, बताइए इसका क्या बार लिख के भी बताइए, कॉपी पे ही लिख के बताइए। देखिए आपका आंसर आ गया। चूंकि इस तरीके से नहीं लिखते हैं, और चूंकि का वो दे दीजिएगा, ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु लिख रहे थे पेन। वो बनाना है 6 से बड़ा। यहाँ लिखते इस तरीके से, माना कि ये बराबर नंबर इस ऐसे भी देगा, लेकिन 2 का होगा तो 1.5 देगा, 1 देगा। माना कि a बराबर ये तथा b बराबर 255। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तब a बराबर b³ + r फॉर्मूला लिख के तब इस तरीके से। अच्छा उस दिन के बाद से पढ़ाई अभी तक नहीं हुआ है क्या? हाँ ये जो तरीका है बार बार करने का, देखिए एक बार में आंसर नहीं आया, फिर दोबारा यहाँ पे लिए हो, बी को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बार बार जब सॉल्व करते हैं किसी चीज़ का आंसर लगाने के लिए, तो उसी का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हाँ ठीक है।